तो आपको वो झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। शुक्राचार्य कहते हैं बेटा इसलिए झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। बलि कहता है गुरुदेव, बलि कहता है कि गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने संकल्प कर दिया है। गुरु जी कहते हैं कि बेटा तेरी जो समझ में आए वो कर। तो आज जैसे ही भगवान ने उस कमंडल को निकाला और राजा बलि के हाथ में जब जैसे ही जल को डालने लगे तो आज शुक्राचार्य महाराज से रहा नहीं गया। गंगा सागर की उस टोटी में जाकर के बैठ गए महाराज। जैसे जल के लिए नीचे जल के लिए झुकाया तो जल नहीं गिरा। तो भगवान वामन कहते हैं कि लगता है बहुत दिनों से इसमें काई जम गई है। आसन से कुशा को निकाला और जैसे ही उस छिद्र में उस कुशा को मारा तो आज शुक्राचार्य महाराज की एक आंख में जाकर के लगा और आंख। इसीलिए कहते हैं कि यदि कोई दान कर रहा हो तो उस दान के बीच में व्यवधान नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए कि अभी मत करो कुछ दिनों बाद करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब शुक्राचार्य महाराज अपनी आंख खुलवा करके बैठ गए। भगवान ने कहा, तुरंत भगवान ने अपना विराट रूप बनाया और भगवान ने नापना प्रारंभ कर लिया। और जैसे ही भगवान ने अपना चरण बढ़ाया तो सबसे पहले ऊपर के 7 लोगों को नापा, भूर्भुवस्सुः नमः तपः। और नीचे अतल वितल सकल तलातल महातल पाताल, नीचे के लोगों को नाप लिया। 2 पैर में ही भगवान ने समस्त संसार को नाप लिया। अब तीसरा चरण हमारा भगवान वामन कहते हैं बलि अपराध लगेगा तुम्हें क्योंकि तुमने संकल्प किया है 3 चरण भूमि का और 2 चरण ही तुमने दान किया। बलिवादक प्रभु शोक नवरन राजा अभय धरि महदीनी सात प्रदर्शन। बलि कहता है कि प्रभु एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए कि दान बड़ा होता है या दान देने वाला? भगवान कहते हैं कि जिसने दान दिया है वो बड़ा होता है। तो बलि कहता है कि प्रभु आज अभी तो आपने मेरा ये धन वैभव और ये संपत्ति नापी है, लेकिन मैं दान देने वाला तो अभी बाकी हूं। महाराज आप अपना तीसरा चरण रख करके मेरे ऊपर कृपा करो और अपना पूरा संकल्प पूरा करो। बलि कहता है तो मेरे सिर पर रज बनवारी, ओ मेरे सिर पर रंग गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का दान, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का दान, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का दान, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का दान। ओ मेरे सिर पर रंग बनवारी, ओ मेरे
आज बलि कहता है कि प्रभु तीसरा शरण आप मेरे सिर पर रख दो और अपना संकल्प पूरा। भगवान उस बलि की इस भावना को देखकर बड़े प्रसन्न और प्रसन्न होकर के कहा कि बताओ क्या चाहते हो, वर मांगो। तो बलि कहता है कि प्रभु एक बात बताओ, अभी अभी तो आपने हमसे मांगा और आप अब कह रहे हो कि कुछ मांग लो। हम तुमसे क्या मांगे, क्योंकि हम ही ने तुमको दिया है। यदि देना ही चाहते हो तो आप मुझे, मैं ये चाहता हूं कि जब जब मैं अपने महल से बाहर जाऊं या अंदर आऊं तो आपके मुझे दर्शन होते रहें। तो भगवान कहते इसका मतलब सिक्योरिटी गार्ड बन जाए। क्यों? क्योंकि तभी आपके दर्शन मिल सकते हैं। जब तुम्हारे दरवाजे पर हम खड़े रहेंगे और तुम बाहर आओगे, अंदर आओगे, तभी तो दर्शन। भगवान ने कहा ठीक है। तो आज भगवान ने शुक्र लोक का राजा बलि को बनाया और वहीं जाकर के उसके महल में जाकर के पहरेदार बना। जब जब बलि निकलता है तब दर्शन होते हैं भगवान के, बड़ा प्रसन्न होता है। अब एक दिन बलि ने, भगवान यहाँ पर है, तो एक दिन नारद जी महाराज माता लक्ष्मी के पास गए और कहा कि प्रभु कहाँ है? बोले वो तो हमें कई दिनों से दर्शन नहीं हुए। बोले जाओ जाकर के देखो कहीं पर नौकरी कर रही है। माता लक्ष्मी आई और बलि रास्ते में जाकर के माता लक्ष्मी बैठ करके रो रही थी। बलि वहां से निकल रहे थे। बलि ने कहा बोले आज पता नहीं आपको, आज रक्षाबंधन है और मेरा कोई भाई नहीं है। बलि कहता है इसमें रोने की क्या बात है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है तो मेरी कोई बहन भी नहीं है, इसलिए तुम मुझे अपना भाई बना लो। और माता लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया। रक्षा सूत्र बांध करके जैसे ही बलि महल में लेकर के आए तो भगवान का जब दर्शन किया तो बलि ने कहा मांग लो, आपको क्या चाहिए, क्योंकि जब बहन भाई को राखी बांधती है तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो मुझे आपको क्या मांगना है, जो मांगोगी वही मिलेगा। तो माता लक्ष्मी ने कहा बांधो हाथ में राखी वो कलाई चाहिए, बहना कहने वाला एक भाई चाहिए, और बार पे खड़ा ये सिपाही चाहिए। आपके द्वार पर जो ये सिपाही खड़ा है, ये सिपाही आज आप मुझे दे दीजिए। जब उस सिपाही को मांगा, भगवान को जब मांगा माता लक्ष्मी ने, तो आज बलि समझ गई ये कोई और नहीं है, ये साक्षात माता लक्ष्मी जी है। और आज बलि कहता है कि आज मेरे से सौभाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है।
लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लेकिन आज माता लक्ष्मी मेरे द्वार पे आकर के खड़ी हैं और मुझसे मांग रही हैं। भगवान नारायण की ही लक्ष्मी है और उन्हीं के रहेंगे। आज बलि ने माता लक्ष्मी को भगवान नारायण को सौंप दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते परीक्षित, इस प्रकार भगवान अपने भक्तों के लिए कोई ना कोई विचित्र अवतार लेते ही रहते हैं। और एक बार तो भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। सत्यव्रत नाम के एक राजा थे जो नित्य स्नान आदि करके भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। और एक बार स्नान करके जैसे ही नदी से उन्होंने अर्घ देने के लिए जल उठाया तो उनके हाथ में एक मछली आ गई। तो उन्होंने उस जल को दोबारा उस जल में फेंका नहीं। उस मछली को लिया और उस मछली को लेकर के देख करके राजा ने देखा तो उस मछली को लेकर के महाराज अपने राजमहल में ले आए और राजमहल में ला करके एक कमंडल में उस मछली को डाल दिया और कमंडल में डाल करके संध्या वंदन करने के लिए चले गए। जब संध्या वंदन करके निवृत्त होकर के जब घर वापस आए तो क्या देखा कि वो मछली इतनी बड़ी हो गई है कि अब कमंडल में नहीं आए। कमंडल में वो मछली फंसने लगी। राजा ने कहा इतनी जल्दी ये मछली बढ़ गई। तो राजा ने क्या किया कि उस मछली को कमंडल से निकालकर एक बड़ी पात्र में रख लिया। थोड़ी देर में आकर के पुनः देखा तो वो मछली फिर से बड़ी हो गई और राजा ने कहा ये मछली इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो रही है। तो राजा ने जाकर के एक बड़ा जलाशय था उसमें इस मछली को डाल दिया। तो महाराज उस आज वो कितनी बड़ी हो गई कि उस जलाशय में पीने मछली कहने लगी महाराज कोई और प्रबंध करो। तो आज हाथ जोड़ करके सत्यव्रत बोले कि महाराज सत्यव्रत महाराज बोले कि देवी जी आप कौन हो। मछलियां तो बहुत देखी पर इतनी जल्दी बढ़ने वाली मछली आज पहली बार देख रहा हूं कि आपका शरीर इतनी जल्दी बढ़ जाता है। तो वह मछली के स्वरूप में सहसा भगवान चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गई और उसने बोली कि राजन मैं इस रूप में इसलिए तुम्हें दर्शन देने आई हूं क्योंकि आज से 7वें दिन प्रलय होने वाला है। ये जो समुद्र है वो अपनी समस्त लीलाओं को समस्त मर्यादाओं को लांघ जाएगा और ये सारा संसार जलमग्न हो जाएगा। उस समय पृथ्वी को आप दिव्य नौका बना करके अपना स्वरूप बना करके आएंगे और आप उसमें बैठ करके चले जाएंगे। सत्यव्रत मनु ने उसमें बैठ गए और भगवान ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। वही सुखदेव जी कहते राजन इस प्रकार से भगवान के जितने मनवंतर होते हैं भगवान उतने ही मनवंतरों में अवतार लेते ही रहते हैं। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि कमल से जब ब्रह्मा का जन्म हुआ तो ब्रह्मा के बेटा मरीचि और मरीचि के बेटा कश्यप मुनि और कश्यप जी के बेटा विवस्वान सूर्य इन्हीं से चला सूर्य वंश। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु
और मनु महाराज की इच्छा को नृग श्रयादि दृष्ट नभग कवि आदि 10 पुत्र हुए और इनके जो दूसरे बेटा थे नभग आगे चल करके उन्हीं के बेटा हुए नाभाग और नाभाग के बेटा हुए परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज इस समस्त चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन सप्तद्वीप वसुंधरा के अधिपति होने के नाते भी भगवान की वो चरण सेवा अष्टांग सेवा स्वयं करते हैं। सबैये मना कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिरमार्जनादिशो श्रुतिं चकार चित्त सद्गतो। अम्बरीश जी महाराज अपने कानों से सदा भगवान की कथा को श्रवण करते और अपनी वाणी से सदा गोविंद के नाम का गुणगान किया करते थे और चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते महाराज इनकी राजमहल में जो मंदिर था उस मंदिर में गोपाल जी महाराज की सेवा ये स्वयं करते थे। यहाँ तक कि मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा स्वयं किया करते थे। लेकिन आजकल यदि किसी के पास थोड़ा सा धन वैभव हो जाए, मंदिर तो सभी बनवा लेते हैं, लेकिन सेवा करने का टाइम नहीं और सेवा भी ऐसी अद्भुत कि महाराज किसी भी दासी से या दास से कोई भी सेवा नहीं देते थे। भगवान के लिए यदि भोजन बनाना है तो स्वयं गेहूं को चक्की से पीसते थे। एक दिन तो चक्की में आटा पीस रहे थे तो आटा पीसते पीसते महाराज इनको पसीना आ रहा था। पसीना आ रहा था तो क्या देखा कि पीछे से एक बड़ी सुंदर हवा का झोंका आया। हवा का झोंका आया तो पीछे इन्होंने देखा अम्बरीश जी महाराज ने, तो पीछे भगवान स्वयं पंखा लेकर के इनके ऊपर हवा कर रहे। अम्बरीश जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? सेवा मुझे आपकी करनी चाहिए, आप मेरे ऊपर पंखा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अम्बरीश तुम जैसे चक्रवर्ती सम्राट होकर भी जब हमारी इतनी सेवा कर सकते हो तो क्या हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अम्बरीश जी महाराज कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी कुछ भी सेवा नहीं करता, ये कोई सेवा नहीं है। मैं तो आपके चरणों की प्रीति चाहता हूँ, आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। और चरणों से निपटकर भगवान से कहने लगे प्रभु बस अपनी भक्ति और भजन का आशीर्वाद हो कि आपकी भक्ति कभी ना छूटे। आपके चरणों की जो भक्ति मैं करता हूँ इससे मैं कभी दूर ना जाऊं। भगवान ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया और भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी महाराज की सेवा में लगा दिया। कहा कि ये जो सुदर्शन चक्र है ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई
संकट आएगा तो उस संकट से ही तुम्हारी सुरक्षा करेगा। सौंप करके सुदर्शन को सुरक्षा सौंप दी और भगवान अंतर ध्यान हो गए। एक दिन अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का निर्जला व्रत रखा। व्रत तो सफल हुआ, पर द्वादशी में जब ये पारायण करने जा रहे तो उसी क्षण दुर्वासा जी महाराज संध्या वंदन करने के लिए जा रहे थे। तो संत भगवान को देख करके प्रणाम किया और कहा कि महाराज प्रसाद पाकर के आप जाइएगा। तो दुर्वासा जी महाराज कहते हैं कि अभी हम संध्या वंदन करके वापस आते हैं, उसके बाद प्रसाद अवश्य पाएंगे। चले गए। अब इधर अम्बरीश जी महाराज बैठे हैं, बहुत देर हो गई, पारायण करना है द्वादशी में और तिथि निकली जा रही है, क्या किया जाए। ब्राह्मण देवता को निमंत्रण दे दिया है तो उनसे पहले संत भगवान को निमंत्रण दे दिया है तो उनसे पहले पा नहीं सकते। तो ब्राह्मणों से जाकर के पूछा कि ब्राह्मण देवता बताओ क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने आज्ञा की कि भगवान के चरणामृत का पान करके आप व्रत को खोल दो। ऐसा ही अम्बरीश जी महाराज ने किया कि भगवान का जो चरणामृत था उस चरणामृत को पी करके अम्बरीश जी महाराज ने व्रत को खोल लिया। उधर से जब दुर्वासा जी महाराज आए और दुर्वासा जी महाराज को पता चला कि इसने व्रत को खोल लिया है तो दुर्वासा जी महाराज बड़े क्रोधित हुए, लाल पीले हो गए। अरे तूने मुझे जैसे ब्राह्मण को निमंत्रण करके स्वयं पारायण करके बैठ गया, अभी तुझे इसका मजा चखाता हूं। और दुर्वासा जी महाराज ने अपनी जटा को उखाड़ कर पटक दिया, उससे एक भयंकर प्रज्ञा प्रकट हो गई। और जब वो प्रज्ञा प्रकट हुई तो वो प्रज्ञा सुदर्शन चक्र, भगवान की सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी महाराज की सुरक्षा में था। कृत्या प्रकट होकर के जैसे ही राजा की तरफ दौड़ी तो राजा महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या का तुरंत प्राणांत कर दिया और आज वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी महाराज का पीछा करने लगा। अब दुर्वासा जी महाराज दौड़े दौड़े आगे आगे दुर्वासा जी महाराज जा रहे हैं और पीछे पीछे वो सुदर्शन चक्र जा रहा है। सुदर्शन चक्र दौड़े दौड़े पितामह ब्रह्मा की शरण में पहुंचे। दुर्वासा जी महाराज ब्रह्मा जी से कहा रक्षा करो। बोले किससे रक्षा करें? ये सुदर्शन चक्र हम नहीं बचा सकते, आप उन्हीं के पास जाओ जिनका ये सुदर्शन चक्र है। भगवान भोलेनाथ की शरण में गए। भगवान भोलेनाथ ने भी मना कर दिया। तब जाकर के भगवान नारायण की शरण में गए, कहा प्रभु ये तो आपका ही सुदर्शन चक्र है, रक्षा करो। तो आज भगवान नारायण ने भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। बोले आप क्यों स्वतंत्र नहीं हैं? आप किसके पराधीन नहीं? तब भगवान नारायण कहते हैं अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव ध्वजा साधुर्हृदयस्तहृदयो भक्ते भक्त जना।
भगवान कहते हैं दुर्वासा जी, मैं अपने अम्बरीश जैसे भक्तों के सर्वथा अधीन रहता हूं। तो आज दुर्वासा जी महाराज कहते हैं कि मैं तो आपकी शरण में आया हूं और मैंने सुना है कि भगवान की शरण में जो चला जाता है वो शरणागति व्यर्थ नहीं जाती। तो क्या आज शरणागति व्यर्थ जाएगी? साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वयं मन्यते तेना जायन्ति नाहं तेभ्यो मना। मैं तो आपकी शरण में आया हूं कि आज शरणागति व्यर्थ जाएगी। भगवान कहते हैं दुर्वासा जी से कि दुर्वासा जी, जिस भक्त का आपने अपमान किया है आज उसी भक्त के चरणों में आप लौट। आज दुर्वासा जी महाराज दौड़े दौड़े गए अम्बरीश जी महाराज के पास और अम्बरीश जी महाराज से कहा कि राजन मेरी रक्षा करो। तो सबसे पहले अम्बरीश जी महाराज ने कहा, प्रणाम किया चरणों में और कहा कि पहले गुरुदेव आप भोजन प्रसाद पाइए। तो दुर्वासा जी महाराज कहते बेटा भोजन प्रसाद तो बाद में पाएंगे, पहले इस सुदर्शन चक्र को तो शांत करो जो लगातार 1 वर्ष से मेरा पीछा कर रहा है। तब आज अम्बरीश जी महाराज कहते हैं सुदर्शन चक्र से कि हे सुदर्शन चक्र, यदि मैंने सर्वदा ब्राह्मणों को पूज्य माना हो और सदैव इनके चरणों की भक्ति मैंने की हो और सदैव इनके चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण की हो तो आप शांत हो जाए। फिर भी सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ। तो पुनः सुदर्शन चक्र से कहते हैं अम्बरीश जी महाराज की, हे सुदर्शन चक्र, यदि मैंने प्रत्येक प्राणी में आपका ही दर्शन किया हो, हर एक जीव जंतु में आपका दर्शन किया हो, तो हे सुदर्शन चक्र आप आज शांत हो जाओ। जैसे ये बात सुनी तो आज सुदर्शन चक्र शांत हो गया और सुदर्शन चक्र जब शांत हुआ तब जाकर के दुर्वासा जी महाराज ने कहा बेटा तुम 1 वर्ष तक अभी तक भूखे बैठे हो, तुमने भोजन नहीं किया। बोले गुरुदेव ब्राह्मण देवता का भोजन का न्योता कर चुका था तो मैं पहले कैसे खा सकता। आज भोजन पवाया दुर्वासा जी महाराज को और कहते हैं भगवान ने बड़ी कृपा की श्री अम्बरीश जी महाराज। इन्हीं अम्बरीश जी महाराज के वंश में आगे चलकर के युगनाथ हुए जिन्होंने ब्रह्मवस्त्र अभिमंत्रित जल को पी लिया और इसी युगनाथ के उदर से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता के 7 व्रत हुए और इनके वंश में इन्हीं के वंश में आगे चलकर के हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र के रोहित से बाहुक के 60,000, बाहुक से सगर और सगर के 60,000 हुए। इन्होंने कपिल भगवान का अपमान किया तो कपिल भगवान ने इन 60,000 को भस्म कर दिया। तब जाकर के श्री भागीरथी जी ने गंगा जी को प्रकट किया और गंगा मैया आई और गंगा मैया ने आकर के इन सभी का उद्धार किया। बोलिए पतित पावनी गंगा मैया की जय। इस तरह से उन सभी का उद्धार हुआ। अब राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से, सुखदेव जी
इन्हीं भागीरथी जी के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए और ऋतुपर्ण के सौदास हुए और सौदास के अस्मत हुए और अस्मत के नारी कवच हुए और नारी कवच के राजा खट्वांग हुए और खट्वांग के राजा दिलीप हुए और दिलीप के राजा रघु, जिनके वंश से ही रघुवंश चला। और रघु महाराज की अज और अज के बेटा दशरथ। श्री राम जी महाराज के पावन चरणों में पावन